हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ यूलिप प्लान्स और व्हाट इज़ यूलिप फंड्स। आपने कहीं ना कहीं अगर मान के चलो किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पर्सन या किसी भी बैंक के पास अगर इन्वेस्टमेंट को लेकर के गया होगा तो कभी ना कभी वो लोग आपको यूलिप फंड और यूलिप प्लान्स तो अप्रोच किए ही होंगे। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगा, आपने उसका नाम नहीं सुना होगा, इसीलिए आपने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया होगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगा यूलिप प्लान एक तरह का मार्केट लिंक प्लान ही होता है, मतलब मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट ही होते हैं। लुक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन मार्केट। तो वन इज़ गारंटीड वन, एक गारंटीड प्लान जिसका अगर कुछ एग्जांपल दूँ तो LIC पॉलिसीज़ हो गए, FD RD हो गया, या पोस्ट ऑफिस में या बैंक में हम जो भी गारंटीड, मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें पहले दिन से गारंटीड होता है कि आप इतने दिन में इतना पैसा जमा करोगे आप, और इतने दिन बाद आपको इतना पैसा मिलने वाला है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है वो होता है मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इट मीन्स कि वहाँ आपको क्या मिलने वाली है ये प्योरली मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो अगर मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, वैसे ही यूलिप फंड्स हो गए, ETF हो गया, ELSS हो गया। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूलिप फंड्स के बारे में या यूलिप प्लान्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म हम जानते हैं। यूलिप का फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इट मीन्स कि ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इसके साथ कुछ इनबिल्ट इंश्योरेंस भी होगा। अब इसमें इनबिल्ट इंश्योरेंस इसलिए दिया जाता है ताकि आपको जो प्रॉफिट बने वो टैक्स फ्री किया जा सके। अब जैसे देखो, मार्केट में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जहाँ पे आपका पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो और वहाँ से जो प्रॉफिट बने वो टैक्स फ्री हो सके। ये एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट है यूलिप, जहाँ पे जो प्रॉफिट बनेगा वो टैक्स फ्री होगा। और इस प्रॉफिट को टैक्स फ्री बनाने के लिए ही इसमें कुछ लाइफ इंश्योरेंस ऐड किया जाता है। हमारे टैक्सेशन में एक सेक्शन है 1010D, वो ये कहती है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान जिस पे एटलीस्ट एनुअल इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम्स का लाइफ कवरेज है, मान के चलो ईयरली मैं एक लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उस पर कम से कम 10 लाख की लाइफ कवरेज है, तो उससे जो प्रॉफिट बनेगी वो टैक्स फ्री होगी, उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। तो इसीलिए ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है, इसमें कुछ इनबिल्ट इंश्योरेंस होते हैं। अब ना मैं ज़्यादा, और ये जो यूलिप प्लान्स होते हैं ना, यूलिप प्लान्स आपको कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि इसमें लाइफ कवरेज होते हैं। अब डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ यूलिप। अब यूलिप ना मार्केट में बहुत तरह की अवेलेबल है। एक यूलिप प्लान्स होता है जिसमें आपको लाइफ कवरेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, और एक यूलिप प्लान्स होता है जिसमें आप जितना आप ईयरली इन्वेस्ट करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मंथली 10,000 के हिसाब से अगर बात करो तो ईयरली हो गया 1,20,000। ओके, अब इसमें ना 10 गुने का ही लाइफ कवरेज रहेगा। तो एक तो हाई लाइफ कवरेज यूलिप प्लान होती है और दूसरी होती है 10 टाइम्स तक का लाइफ कवरेज मिलने वाली यूलिप प्लान। जनरली जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए यूलिप प्लान होता है ना, वो 10 टाइम्स की लाइफ कवरेज वाली ही होती है। देखो, आप अगर कोई कंपनी आपको कोई सर्विसेज या कोई बेनिफिट्स दे रही है या अगर आपके पैसे लेकर के बढ़ा रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे। अगर इस पे लाइफ कवरेज ज़्यादा है तो इस पे आपको चार्जेस ज़्यादा कटेंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट कम बनेगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट का मकसद है तो आपको हाई लाइफ कवरेज वाला कोई यूलिप प्लान लेना ही नहीं चाहिए। आपको लो लाइफ कवरेज वाला यूलिप प्लान लेना है ताकि बस आप टैक्स फ्री मैच्योरिटी को देख सको आप। तो फिलहाल जो इस वीडियो में हमने टाइप्स डिस्कस कर लिया कि दो टाइप के हो गए। एक तो हो गया हाई लाइफ कवरेज वाला और एक हो गया लो लाइफ कवरेज वाला। अब रिटर्न की हम बात करते हैं। तो एक्चुअली देखो, आप एक यूलिप प्लान में ना एक तो आपको मल्टीपल फंड ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसमें से कई बैलेंस फंड होते हैं, कई बॉन्ड फंड होते हैं, मतलब जिसका पैसा मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, ये सब में पैसे लगने वाले हैं, वहाँ से थोड़ा सा फिक्स रिटर्न आता है तो कम रिटर्न मिलता है। कई आपको ऐसे फंड्स मिल जाएंगे जो स्मॉल कैप पे होंगे, कई फ्लैक्सी कैप पे फंड मिल जाएंगे, कई मल्टी कैप पे फंड मिल जाएंगे, लार्ज कैप पे, मिड कैप पे, हर तरह के फंड मिल जाएंगे। तो आपको ना एक यूलिप प्लान में मल्टीपल फंड ऑप्शन मिलता है। अब उसमें से आप अपना पैसा जिस फंड में डालोगे, अगर आपने स्मॉल कैप फंड में डाला है तो स्मॉल कैप की जो रिटर्न होगी वो आपको रिटर्न मिलेगी। वही अगर आपने कोई बॉन्ड फंड में डाल रखा है तो ऑब्वियसली 6-7%, 8% का रिटर्न आएगा। तो यहाँ पे जो रिटर्न है ना आपको म्यूचुअल फंड वाली ही मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपने किस फंड के थ्रू अपने पैसे को यूलिप प्लान में लगा रखा है। तो जैसा अब ये मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, तो जैसा मार्केट परफॉर्म करेगी वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। जैसा स्मॉल कैप, अगर स्मॉल कैप में लगा है आपने, जैसा स्मॉल कैप परफॉर्म करेगी वैसा आपको रिटर्न मिलेगा।
अब अगर इसकी एडवांटेज की मैं बात करूं तो इसकी एडवांटेज में ये है कि सबसे पहले तो एक यूलिप प्लान में ना आपको बहुत सारे फंड ऑप्शंस मिल जाते हैं। हर तरह के फंड होते हैं, कुछ सिक्योर फंड भी होते हैं, कुछ हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले फंड भी होते हैं, कुछ मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न वाले फंड भी होते हैं। और इन फंडों के बीच में आप अपने पैसे को अनलिमिटेड टाइम मूव कर सकते हो, मतलब एक फंड से दूसरे फंड में आप अपने पैसे को डाल सकते हो। हालांकि इस तरह का बेनिफिट आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में क्या है कि म्यूचुअल फंड में अपने अगर पैसे को एक फंड में रखा है और एक फंड से दूसरे फंड में डालना चाहते हो आप, तो सबसे पहले तो आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा अगर आपने एक ही साल के अंदर में अगर उसको मूव किया है तो। ओके। और अगर आपकी जो प्रॉफिट है वो फिर 1,25,000 को एक्सीड कर गई तो टैक्स भी उस समय अप्लाई हो जाता है उस फाइनेंशियल ईयर में। ओके। और वहीं अगर यूलिप की बात करें तो यूलिप में जो प्रॉफिट बनेगा वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन वही अगर म्यूचुअल फंड की ओवरऑल कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो वो 0.3 से लेकर के 1% तक मैक्सिमम म्यूचुअल फंड की कॉस्टिंग है। वहीं अगर यूलिप फंड की अगर मैं कॉस्टिंग बताऊं, एक्सपेंस रेशियो वो लगभग 0.35 से लेकर के 2% तक 2.5% तक भी चली जाती है यूलिप प्लान्स की। बट इसमें जो मैच्योरिटी होता है टैक्स फ्री होता है। ओके। इसमें यूलिप में मल्टीपल फंड ऑप्शन मिल जाते हैं जिसके बीच आप स्विचिंग कर सकते हैं। प्लस में आपको इसमें कुछ इनबिल्ट लाइफ कवरेज भी मिल जाता है। एटलीस्ट आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका ईयरली इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम्स तो आपको मिलेगा ही। ओके। और क्या हो सकता है इसके बारे में और क्या डिस्कस कर सकते हैं? रिटर्न मैंने कवरेज कर दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने बता दिया। देखिए यूलिप प्लान, अब इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि यूलिप प्लान किन के लिए बेटर है। यूलिप प्लान देखिए उनके लिए बेटर है जो मार्केट में ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ओके। वो बस अपने पैसे को LIC FD RD के बारे में सोच रहे थे या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोच रहे थे जिनसे एक अच्छा खासा रिटर्न आए बिना मगजमारी के, तो उनके लिए यूलिप प्लान सही रहेगा। एक तो उनको कोई टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड में अभी सबसे बड़ी ड्रॉप बैक ये हो जाती है कि उसमें ना LTCG लगता है यार, जो कि अभी तो 12.5% का है, कल को 20% का भी हो सकता है। क्योंकि पहले 10% का हुआ करता था, 10 से 12 कर दिया, तो ये फ्यूचर में बढ़ भी सकती है। लेकिन यूलिप प्लान्स में अगर आपने आज कोई यूलिप प्लान्स खरीद लिया तो उसमें आपकी प्रॉफिट पे कभी कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा और रिटर्न वही म्यूचुअल फंड वाली ही मिल जाएगी। बस इसमें इसका प्रॉब्लम, हाँ, म्यूचुअल फंड की 2 डिसएडवांटेज है। एक तो आपको स्टार्टिंग के 5 साल में आप पैसे नहीं निकाल सकते, और दूसरा इसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके जो कॉम्पिटिटर या कॉम्पिटिशन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड, उसके तुलना में इसके चार्जेस ज़्यादा है। और इसमें 5 इयर्स का लॉकिंग है, स्टार्टिंग के 5 इयर्स में पैसा नहीं निकाल सकते। अदरवाइज़ सारी चीज़ें सही है। अगर आप एक 15, 16, 17% का रिटर्न देख रहे हैं तो काफ़ी इतना तो रिटर्न आपको आ जाएगा, आपने अगर एक अच्छा फंड सेलेक्ट कर रखा है तो। और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि यूलिप प्लान्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे टाटा EIA हो गया, बजाज एलियांस हो गया, एक्सिस मैक्स हो गया, HDFC लाइफ्स हो गया, वैसे ही ICICI प्रूडेंशियल्स हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 यूलिप प्लान्स के बारे में, क्योंकि यूलिप प्लान्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट इन नेक्स्ट वीडियो। एंड कहाँ से आपको परचेज करना है आपको ये भी मैं बता दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग, I know that my quality and other stuff is not that much perfect, but right now I'm focusing on the quality of content which I'm providing to you. It's because I'm working in this finance sector from last 5 years, so I can say that I have, मतलब मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठा हो ही गई है जिसके सहारे मैं कुछ वीडियो तो बना ही सकता हूँ। So please do support, and it will help me to motivate me to make more video like this. Anyway, if you are still watching this video, then thank you very much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।